students, today we are going to start unit 96. First of all, you have to know what is the definition of set. Set का definition क्या है, पहले आपको ये समझना है. Set is a well-defined collection of objects and the objects belonging to a set are called its elements. जैसे सेट किसको कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सेट ऑफ वेजिटेबल्स, तो सेट ऑफ वेजिटेबल्स में क्या हो सकता है, पोटैटो, टोमेटो, रेडिश, इस एक सब्जियों का जो है वेजिटेबल्स का एक सेट हो सकता है. अगर उसमें क्लॉथ आ जाता है, फ्रूट्स आ जाता है, तो वह क्या होगा, सेट्स नहीं होगा. ठीक है. जैसे हम कहेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो 10 नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 आप इसको राइट करते हैं, ये क्या होगा, सेट आपका नेचुरल नंबर्स होगा. तो इस तरह से एक सेट होता है. ठीक है. हम कहते हैं ऑल द पॉपुलर जो है, पॉपुलर पर्सन ऑफ इंडिया, कि भारत के पॉपुलर पर्सन का नाम बताइए, सेट है कि नहीं है. तो पॉपुलर जो है सब बहुत से व्यक्ति हैं, कुछ डांस में पॉपुलर है, कुछ सिंगिंग में पॉपुलर है. तो ये जो है डिफिनेशन का जो है ये करेक्ट जो है सेट नहीं होगा, इसलिए जो है इसको हम क्या कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे. ठीक है ना. हर फील्ड का एक पॉपुलर व्यक्ति होता है. तो पहले आपको ये हो गया डिफिनेशन ऑफ सेट. A set is a well-defined collection of objects and the objects belonging to a set are called its elements. ठीक है. जैसे A, E, I, O, U, हमने ये वॉवेल्स राइट कर दिए. ये वॉवेल्स क्या हो गया, ये 5 जो है ये वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, यह एक सेट हो गया. और A, E, I, O, U ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक है. आप जो है सेट और एलिमेंट्स दोनों समझ गए. इसकी बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट को हम कितने प्रकार से जो है शो कर सकते हैं. तो सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज. सेट को हम 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं. पहला होता है रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में कैसे राइट करते हैं, देखिए in this form the actual elements belonging to a set are written in the form of a list. In the form of a list, separated by commas. यानी अगर हमने बताया आपको A, E, I, O, U हमने लिख दिए, ये वॉवेल्स 5 वॉवेल्स हो गए. इनको हम डबल क्या करके इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करने के लिए इसको एक ही कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और इसको अलग अलग सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कॉमा लगाते हैं. तो ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म. ठीक है. अब सेकंड आप देखेंगे, सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, सेट बिल्डर फॉर्म भी होता है. सेट बिल्डर फॉर्म, इसका भी डिफिनेशन राइट करेंगे. इन दिस फॉर्म द रूल are pattern that defines the property of
elements of the shape is described using standard mathematical symbol. मैथमेटिकल सिंबल, ठीक है। इन शेप बिल्डिंग फॉर्म क्या होता है? इन दिस फॉर्म द रूल और पैटर्न दैट डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द शेप इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सिंबल। इसको मैथमेटिकल सिंबल के द्वारा हम राइट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देखेंगे इसका, इसे हमने कह दिया ना कि आप इसका स्विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। तो हम आपको पहले इसको दोनों को सेट्स का एक एक एग्जांपल्स देकर के बता रहे हैं कि द सेट ऑफ, पहला क्वेश्चन राइट करेंगे, द सेट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 multiples of 5, 10 multiples of 5, 10 multiples of 5 can be written in the form of a set, can be written in the form of set. इसमें आपको 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 राइट करना है ना। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में इसको राइट करते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 मींस 5 के मल्टीपल्स हो 5 मतलब 5 2 जा 10 5 3 जा 15। इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 10 लिखना है आपको 15 20 25 30 35 40 45 50। देखो 10 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आपका ब्रैकेट क्लोज हो, ठीक है। तो इस तरह की से जो है ना हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, एक सेट बनाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ जो है ना, दिस टाइप ऑफ सेट is called the roster form। इसको क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब इसी चीज को आपको क्या करना है? किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू, अब a देखिए 5 के मल्टीपल्स है, तो 5 के मल्टीपल्स क्या होता है? 5x होंगे। 5 से 1 मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 5 2 जा 10 3 रखेंगे 5 3 जा 15। तो ये हो गया 5x is such that x is the element of n। इसको क्या कहते हैं? e के जैसे इसे लिखा जाता है, इसे कट जाता है, इसको एलिमेंट पढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ n का मतलब हो गया n नेचुरल नंबर है जिसमें 1 is, इसमें क्या राइट करेंगे? कॉमन लेकर 1 is less than equal to x is less than equal to 10, जिसमें इसकी फॉर्म क्या है? 5x में x एलिमेंट है n का और इसकी वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 की मल्टीपल्स की x की वैल्यू है। यानी 5 10 50 होता है ना, यहाँ तक 10 तक हम आए, तो इसको
इसको लिख दिए कि लेस देन 10 इक्वल टू 10 होना चाहिए, मतलब 10 के बराबर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ है ना सेट डिलीटेड इज कॉल्ड इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हम आपको केवल एग्जांपल समझा रहे हैं इस वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको जो है इसके एक्सरसाइज को सो करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जांपल्स में हम आपको दे रहे हैं। एग्जांपल 2, दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे which of the following are well defined set? Which of the following are well defined set? इसमें कौन कौन से वेल डिफाइंड सेट है? जैसे A all prime number less than 10, all prime numbers less than 10, तो देखिए लेस देन 10 पूछ रहा है, तो सभी जो भी नंबर्स आपको मिलेंगे वे क्या होंगे? परफेक्ट होंगे ना, इनकी संख्या एक सर्टेन होगी, निश्चित होगी। तो यू नो दैट ना कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो इसमें क्या होगा? कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 2, 3, 5 एंड 7। इसके अलावा दूसरा कोई जो है प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? The number which has only 2 factors, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 and itself is called the prime number। ठीक, 2 is the smallest prime number। तो 2, 3, 5 and 7। तो हम क्या लिखेंगे? It is a set having element। It is, आंसर इसका क्या होगा? It is a set having 2, 3, 5 and 7, यानी यह वेल डिफाइंड सेट होगा। समझ में आया? इट इज ए सेट having elements 2, 3, 5 and 7। सेकंड बताइए, पॉपुलर लीडर्स ऑफ द कंट्री। ये आंसर होगा बी, popular leaders of the country तो देखिए पॉपुलर लीडर्स ऑफ द कंट्री, तो इट इज अ सेट? नो, इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि एज ए पॉपुलरिटी ऑफ लीडर्स कैन वेरी, क्योंकि नेता जो है, जो भी लीडर्स हैं, वे अपने अपने क्षेत्र में बहुत लोग फेमस हैं, बहुत लोग पॉपुलर हैं। ठीक है, किस एरियाज में पूछा है, बोलने में, काम करने में पॉपुलर है। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी में पॉपुलर है। तो ये किसी भी चीज को यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा है। तो हम इसका आंसर देंगे इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। It is not a well-defined set। It is not a well-defined set as popularity of leaders, as the popularity of leaders can vary। अंडरस्टैंड? पॉपुलरिटी का अलग अलग तरीके की हो सकती है, इसलिए जो है यह वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं।
जैसे a team of 11, see, a team of 11, a team of 11 best cricketers in the country, best cricketer in country. तो ये भी देख रहे हैं आप, इट इज नॉट ए वेल बिहाइंड ना, क्यों? क्योंकि बेस्ट क्रिकेटर्स आप इसको कहते हैं ना, बेस्ट क्रिकेटर्स उसको कहेंगे जो बहुत अच्छा खेलता हो। तो हर कंट्री में अलग अलग खेलने वाले लोग अच्छे तरीके से, कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर होता है जो किसी मैच में जो बहुत खराब कर देता है, तो इट इज नॉट ए वेल बिहाइंड सेट। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे इट इज नॉट well defined set, well defined set as the condition for choosing, as the condition of choosing the best cricketer is not best cricketer is not clearly defined, clearly defined, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बेस्ट किस क्षेत्र में जो है बेस्ट उसको कहा गया, ये यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं, ठीक है? अब हम इस पर से आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर राइट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट empty set, empty set, इस शब्द से ही आप समझ गए empty means क्या होता है? खाली, है ना? यानी a set which does not contain any element, a set which does not contain any elements, it is called an empty set or a null set। जैसे ऐसे एलिमेंट्स जो है जिसमें कोई भी, है ना, कोई भी एलिमेंट ना हो, जैसे एलिमेंट कैसे नहीं होगा देखिएगा, जैसे हम कहते हैं कि राइट द नेम और राइट द डॉग्स, राइट द नेम ऑफ डॉग्स व्हिच हैज टू हॉर्न्स, जिनके दो सींग होते हैं, तो कुत्तों के सींग होते ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट या एम्प्टी सेट। तो हम इसका डिफाइन करते हैं a set which does not contain any elements in it is called empty set, or null set, null set। null set को जो हम कैसे दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे राइट करते हैं, आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं राइट करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड द नल सेट। या बाय एम्प्टी ब्रैकेट्स करते हैं, या द सिंबल जो है हाई, और इसको हाई ऐसे लिखकर ऐसे क्रॉस करते हैं, इट इज डिनोटेड, है ना। तो एग्जांपल के लिए जो होता है एम्प्टी
विद नल सेट इट स्टेट्स, यह क्या होते हैं एग्जांपल के तौर पर इस तरह से इसको शो किया जाता है। सेकंड सेट होता है, एम्प्टी सेट के बाद क्या आता है दूसरा फाइनाइट सेट, FINIT फाइनाइट सेट। फाइनाइट में क्या होता है निश्चित इसकी एक सेट होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बिगिंस फ्रॉम 1 2 3 4 5। इसके अलावा कोई दूसरे सेकेंडरी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे अ सेट दैट contains a set that contains a limited number of elements, a limited number of elements in it is called finite set। ठीक है, दूसरा होता है इनडिफिनिट सेट। थर्ड नंबर क्या होता है इनडिफिनिट सेट। CTC इसको भी डिफाइन सेट करते हैं क्या सेट विच कंटेन्स एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ, लिमिटेड की जगह क्या हो जाता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो राइट करेंगे यहां पर अ सेट दैट contains unlimited number of elements in it is called indefinite set, infinite set। तो ये डेटा इनफाइनाइट सेट। ठीक, जैसे हम कहते हैं राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये लाखों और करोड़ों में चले जाएंगे, तो इसकी संख्या हमने लिमिट नहीं किया। अगर ये लिमिट कर देते हैं कि राइट 5 नेचुरल नंबर्स 10 नेचुरल नंबर, तो इनकी संख्या लिमिट हो गई। लेकिन अगर केवल कर देंगे ऑल द राइट नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 लाखों बिलियन चले जाएंगे। तो इस तरह से जो ये सेट कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। अगला होता है इक्विवेलेंट सेट। चौथा क्या होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट में क्या होता है तो देखेंगे two sets are said to be equivalent, two sets are called the equivalent set, if they contain the same number of elements, same number of elements, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसमें दो एलिमेंट्स हो, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए। सेकेंड वाले को बी को हम लिख देते हैं ए ई ओ आई ओ, इनमें दोनों में मेंबर क्या है
इसमें भी 4 मेंबर्स हैं, इसके भी 4 मेंबर्स हैं। तो ये इस प्रकार के सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। यानी 2 सेट्स आर कॉल्ड बी इक्विवेलेंट सेट इफ दे कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब दोनों में उनकी संख्या क्या होती है, समान होती है, तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। लास्ट इसका होता है इक्वल सेट। लास्ट क्या है, 5 नंबर इक्वल सेट। इक्वल सेट में देखिए 2 सेट्स are said to be equal sets if they contain exactly the same element. यानी अगर सेम एलिमेंट्स, तो जैसे इसमें 1 2 3 4 है, सेकेंड वाले में भी 1 2 3 4 है, तो ये कहलाते हैं इक्वल सेट। यानी आपने क्या देखा यहाँ पर, डिसजॉइंट सेट। इसके बाद क्या आता है 6 नंबर, डिसजॉइंट सेट। एक सेट और होता है देखिएगा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट। ठीक है, तो सेम इसी तरह से 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। 2 सेट्स are said to be disjoint set। कब कहलाते हैं, if they do not have element, if they do not have any elements common in them। इसमें क्या होता है, कॉमन इन देम, कोई भी नंबर वह कॉमन है। जैसे इसमें क्या किए गए कि दोनों की सेट्स इक्वल है, लेकिन उसमें कोई नंबर कॉमन ना हो। जैसे यहाँ पर लिख दी 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हो गए। दूसरे वाले में हम दे देते हैं, है ना, तो ये 5 6 7 8, ये नंबर्स की संख्या तो इक्वल है, लेकिन कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट if they do not have any elements common in them। Understood student? तो आप इसको कॉपी पर जो है लिख लेंगे कि definition of set, फिर representation of set and types of set, and you have to learn। Understand? If you have any doubt, you will ask me in next videos there I shall give you exercise 19.1। Okay, thank you student, thank you।